के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति ने जिन्हें कृषि वैज्ञानिक के तौर पर देश के उच्च सदन में मनोनीत किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय राम सकल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं दोनों सम्मानित अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रतिमा त्रय के पास दीप प्रज्वलित कर प्रतिमा त्रय पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करने की कृपा करें। मंचासीन समस्त अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ प्रतिमा त्रय के पास दीप प्रज्वलन माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। और कार्यक्रम के माननीय संयोजक आदरणीय प्रतिमा त्रय पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष माननीय मुख्य अतिथि गिरवासी वनवासी सेवा प्रकल्प के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान हिमांशु कुमार जी और पूर्व अपर आयुक्त IRS माननीय विलास सिंह जी और हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय अम्बरीश सिंह जी, केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद का भी आगमन बिल्कुल ठीक समय पर हुआ है। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्रतिमा त्रय के पास दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ। ये सरकता है, कोई बात नहीं, गिरेंगे तो पकड़ लेंगे। गिरने लगते गाने में आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो आप विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हैं जी लगा में बहुत गिरने उठने की केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद माननीय अम्बरीश सिंह जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहता है। फिर बुझेगा तो फिर जलाएंगे, जब बुझेगा तब जलाएंगे। नहीं, ऐसा दीप जलाया गया है कि बुझना नहीं चाहिए, बुझेगा नहीं, ऐसा विश्वास है लोगों को। या आपके द्वारा जो दीप जलाया गया वो कभी बुझेगा नहीं। करेण वीणा परिवारयन्ति तथा जपन्ति अपरेण माला मराल पृष्ठासन सन्निविष्टां सरस्वती तां शेषा नमामि। हम सभी उस मां वीणा पाणी के आराधक हैं। भारतीय इंटर कॉलेज घोड़ावल की बहनों को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और मां वीणा पाणी की आराधना करें। भारतीय इंटर कॉलेज घोड़ावल की बहनों देवी है संगीत तुझसे, हर साग तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर साग तेरा
तदीयं स्वागतम पूर्व आए हुए समस्त अतिथि बंधुओं का मैं स्वामी विवेकानंद स्मृति सेवा समिति उधार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और स्वागत की इसी कड़ी में यह विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम है, इसलिए विद्यालय के वाहनों के द्वारा अपने शब्द प्रसूनों के द्वारा आगंतुक समस्त अतिथियों का स्वागत करने के लिए एक बार पुनः बहनों को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपने शब्द प्रसूनों के द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत करें। भारतीय इंटर कॉलेज प्राउड मैं निवेदन यहाँ सम्मानीय अतिथियों का बालकों की ओर से स्वागत, आयोजक बंधुओं की ओर से आगंतुक अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं स्वामी विवेकानंद स्मृति सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी से निवेदन करता हूँ कि आप कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण, वैध अलंकरण और अंग वस्त्र के द्वारा कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान अरुण कुमार चतुर्वेदी तथा कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता का स्वागत करने के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लालजी तिवारी जी, जिनके बारे में हमारे मुख्य वक्ता जी ने उनके जन्मदिन पर जो शब्द लिखा था, मैं हूबहू वही कह रहा हूँ कि बिना तोल के बोल, जो उन्हें सच लगता है वो बोलेंगे ही बिना किसी हानि लाभ के। ऐसे आदरणीय तिवारी जी माननीय मुख्य वक्ता और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वैध अलंकरण, माल्यार्पण और अंग वस्त्र के द्वारा उनका सम्मान करते हुए 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के सिंगोलिया पल्ली में जब भगवान भास्कर अपनी राह बदल रहे थे, उसी समय विश्वनाथ दत्त के घर 6:49 पर एक बालक का जन्म हुआ, जिसने इस दुनिया की राह बदल दी, जिसकी नजरों में चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा भाव लिए हुए वह बालक जब विश्व में जाता है तो संपूर्ण संसार उसके पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाता है। उस बालक का प्रारंभिक नाम नरेंद्र था। इस कार्यक्रम के 3 भाग हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि गोष्ठी और सम्मान समारोह, वक्ताओं का उद्बोधन। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल ही रहा है। अब मैं कवियों को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि कवि भविष्य दृष्टा होता है और जो लिखता है वह समाज की विद्रुपताओं को ध्यान में रखते हुए लिखता है। एक कवि ने लिखा कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। तो कवि क्या क्या लिख देता है, कौन कौन सी बात लिखता है, यह मंच में परम आदरणीय जगदीश पंथी जी को सौंपता हूँ और उनको आमंत्रित कर स्वागतम 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 स्वागतम। के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान दीपक जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम के माननीय संयोजक से निवेदन करूंगा कि आप माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का भी माल्यार्पण और अंग वस्त्र के द्वारा उनका सम्मान करने की कृपा करें। आदरणीय तिवारी जी। इसके पश्चात यह काव्य पाठ चलता रहेगा, लेकिन मैं बिना डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी, जो हमारे इस विधानसभा फरौल के विधायक हैं, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं श्रद्धेय लालजी तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें।
ये हमारी धरोहर हैं। इन लोगों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि बहुत संभाल, लेकिन हमारे शायरों ने कहा कि बहुत संभाल के रखा तो पायमाल हुई, बहुत संभाल के रखा तो पायमाल हुई, सड़क पर फेंक दिया जिंदगी निहाल हुई, सड़क पर फेंक दिया जिंदगी निहाल हुई। जैसे हमारे भाई तीरथ राज जी हैं, सड़क पर फेंक दिया जिंदगी निहाल हुई, हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे ब्लॉक प्रमुख दीपक जी को सम्मानित करते हुए भाई तिवारी जी, चाहे मंदिर में जले या किसी मैखाने में, चाहे मंदिर में जले या किसी मैखाने में, चिराग जहां भी होगा, चिराग जहां भी होगा रोशनी देगा। अब इस कार्यक्रम के समापन की स्थिति आ रही है। हमारे बीच में और हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हो गए। मुरारी गुप्ता जी जो नगर पालिका परिषद सोनभद्र के अध्यक्ष रहे हैं, और भी हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। और हमारे बीच में अब सिर्फ 2-3 रचनाकार मौजूद हैं, मैं उन्हें क्रम से प्रस्तुत कर देता हूं और ये कार्यक्रम कुल 15 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। स्वागत। आइए मैं अगले रचनाकार के रूप में भाई, इन्होंने इस जनपद को एक नया आयाम दिया है मित्रों। तमाम शहीदों की मूर्तियों का एकत्रीकरण करके इन्होंने एक शहीद उद्यान की स्थापना किया है और वो गांव में, ये सराहनीय कार्य है। भाई प्रद्युम्न त्रिपाठी जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी रचना से हम सबको आराधित करने की कृपा करें। भाई प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी जी। माँ वाग्देवी को प्रणाम करता हूँ। आज संत शिरोमणि पूरे विश्व के धर्म के नियंता, हिंदू धर्म के पोषक स्वामी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। आपकी गरिमा में पदार्पण को प्रणाम करता हूँ, जो सर्वोच्च सदन के, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, आप करता है और आत्मी से डरता है। और मैं आपको एक ऐसे रचनाकार से जोड़ रहा हूँ जो गीत विधा को नए तरह से कहने का प्रयास किया। डॉक्टर रघुनाथ सिंह का एक स्कूल माना जाता है जो नवगीतों के लिए प्रसिद्ध है। उनमें डॉक्टर उमाशंकर तिवारी, श्रीकृष्ण तिवारी और डॉक्टर सुरेश, बुद्धिनाथ मिश्र जैसे गीतकार हमारे बीच में हैं। उन्हीं विधा को अपने गीत का एक माध्यम बनाने वाले हमारे जनपद के प्रसिद्ध गीतकार भाई ईश्वर विरागी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी एक रचना नए तरह से अपनी एक रचना प्रस्तुत करने की कृपा करें कि घुटने घुटने ताल में कंधों कंधों धान, अफवाहों से बढ़ रहे पलचित गानों का। इस तरह से नए गीत लिखे जाते रहे हैं। मैं विरागी जी से आग्रह करूंगा कि अपने एक गीत को स्वागत। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय संचालक महोदय, इस कार्यक्रम के 3 भाग हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि गोष्ठी और सम्मान समारोह वक्ताओं का उद्बोधन। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल ही रहा है। अब मैं
कवियों को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि कवि भविष्य दृष्टा होता है और जो लिखता है वह समाज की विद्रुपताओं को ध्यान में रखते हुए लिखता है। एक कवि ने लिखा कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। तो कवि क्या क्या लिख देता है, कौन कौन सी बात लिखता है, यह मंच में परम आदरणीय जगदीश पंथी जी को सौंपता हूँ और उनको आमंत्रित कर उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी यहाँ मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे बीच श्री दिलीप कुमार सिंह दीपक, कौशल्या चौहान, अनुपम वाणी, कुमारी श्रीजा और यदीश्वर विरागी भी आ गए हो तो उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर, क्योंकि कभी समाज की जो दशा और दिशा देखता है उसी को लिखता है। कवि ने लिखा कि कभी सलमान के बालों, कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पर मर गए। आसमान में बैठे भगत सिंह भी कहते होंगे यार राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। यह देश की जो समस्या, जो चीज वर्तमान में दिखाई दे रही है उनका चित्रण करते हुए कवि तो हमारे सभी आदरणीय कवि मंच पर आ चुके हैं। मैं कार्यक्रम के माननीय संयोजक आदरणीय राजीव तिवारी से निवेदन करूंगा कि इन कवियों का माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र के द्वारा इन कवियों को सम्मानित करने की कृपा करें। तत्पश्चात यह कवि गोष्ठी आरंभ होगी। कवियों का माल्यार्पण और अंग वस्त्र के द्वारा सम्मान करते हुए तो यह कवि लोग हैं जिनके रचनाओं को हम लोग पढ़ते हैं और समाज की सच्चाई को यह हम लोगों के सामने लाते हैं। एक कवि पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और उन्होंने देखा वहां कि भाजपा का नारा पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ है कि अब की बार 200 पार। ये पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ था कि अब की बार 200 पार, ये उसका लक्ष्य लिखा हुआ था। कवि की जो दृष्टि थी वह कैसी पहुंचती है, किसी बात को वह कैसा समझता है, उसने यह देखा। हमारे सारे कवि आ चुके हैं। अब मैं कवियों को यह मंच सौंपता हूं इन शब्दों के साथ कि चेहरे पर झुर्रियों की पहेली बदल गई, आई बहू जो घर में हवेली बदल गई, रखता है आज भी कमाई वो हाथ पर, ये अलग बात है कि हथेली बदल गई। इनके साथ मैं यह मंच परम आदरणीय जगदीश पंथी जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बना रहा। मैं बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि आज आपके समक्ष हम सबको उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे एक अतिथि जो इसी जनपद से रहे हैं और हम लोगों के बहुत श्रद्धेय के सुपुत्र रहे, अब तो वो नहीं है, लेकिन उनका नाम जिस तरह से आपने पूरे इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में श्रद्धेय कविंद्र प्रताप सिंह जी, और बता दूं कि इस जनपद में तमाम कवियों की पुस्तकें तो आई हैं, लेकिन किसी ने मेरी जानकारी में महाकाव्य नहीं लिखा। आज हमारे मंच पर एक ऐसा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देख सकूं दुख दर्द की टोली, देख सकूं दुख दर्द की टोली, सुन भी सकूं फरियाद की बोली, माँ सारे नकली चेहरों पर आंख बना दे, कान बना दे, माँ सारे नकली चेहरों पर आंख बना दे, कान बना दे। और हमारे बीच में एक नन्ही सी गुड़िया है, विटामिन सी पूरा का पूरा 1 महीने का आपको मिल जाएगा। आइए मैं कुछ छोटी सी गुड़िया से आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आओ। रहा था चंदा, बड़े चाव से दूध भात को ताक रहा था चंदा,
पर आकर के झांक रहा था चंदा, बड़े चाव से दूध घाट को ताक रहा था चंदा। मैंने देखा बड़ी देर से घूर रहा है मुझको, यूं ही मैंने पूछ लिया क्या भूख लगी है तुझको। शर्माते सकुचाते चंदा बोला क्या बतलाऊं, अपने से काकीपन का किस्सा किसे सुनाऊं। मैंने बोला चंदा मामा मैं हूँ साथ तुम्हारे, कैसे इतनी आसानी से हो तुम हिम्मत हारे। दुनिया की संपूर्ण व्यवस्था साथ खड़ी होती है, जब एक आशा बाधाओं से कहीं बड़ी होती है। तेज अग्नि में तपकर निकले तभी खरा हो सोना, जीवन के दुर्गम पथ पर भी मत निराश तुम होना। धन्यवाद। और मैं आप सबके समक्ष एक और कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, रखते छड़ी हाथ में अपने और कंधे पर बस्ता, रखते छड़ी हाथ में अपने और कंधे पर बस्ता। हम बच्चों को दिखलाते हैं सदा नीक ही रास्ता, हम बच्चों को दिखलाते हैं सदा नेक ही रास्ता। हम बच्चों की खातिर लगते, हम बच्चों की खातिर लगते आँख के तारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी। मुश्किल हो हालात भले दादाजी हार न माने, मुश्किल हो हालात भले दादाजी हार न माने। करके वो दिखला जाते हैं जब जो दिल में ठाने, करके वो दिखला जाते हैं जब जो दिल में ठाने। आए मुश्किल चाहे जितनी, आए मुश्किल चाहे जितनी, कभी न हारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी। भूल अगर वो हमसे कोई है भटका लगाते, भूल अगर वो हमसे कोई है भटका लगाते। सच्चाई की राह पे चलना सदा हमें सिखलाते, सच्चाई की राह पे चलना सदा हमें सिखलाते। सच की खातिर सदा लड़े हैं, सच की खातिर सदा लड़े हैं जग से सारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी। धन्यवाद। अभी आप छोटी सी गुड़िया इस तरह से एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बच्चों जरा सुनो, क्या हो रहा है, बैठ जाओ अपने अपनी जगह पर बैठो। नहीं नहीं, क्या हो रहा है, बैठिए आप लोग, बैठिए एक जगह। ये गलत बात है। कहीं देखिए, अगर आप कहीं आए हैं, किसी सभा सोसाइटी में बैठे हैं, तो केवल ताकि पता चले कि मरीज अभी जिंदा है। आइए मैं अगले कवि के रूप में एक नौजवान कवि को प्रस्तुत करना चाहूंगा, भाई दिलीप सिंह दीपक को, जो ट्यूब से चल के हमारे बीच में आए हुए हैं। भाई दिलीप सिंह दीपक से आग्रह है कि आए और अपनी ये बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया। आइए मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ 4 पंक्तियों से कि दुआएं मेरी आसमान तक करूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी कहता हूँ कि वो चाहता है तुम अपनी आंखों के सारे ख्वाब बेच दो। जुड़िएगा, थोड़ी आप लोग की शांति खल रही है। वो चाहता है तुम अपनी आंखों के सारे ख्वाब बेच दो, अपनी कलम बेच दो, अपनी किताब बेच दो, फकत अंधेरा ही है जिंदगी तुम्हारी, जाओ ये सूरज हटा दो और ये महताब बेच दो। बगावत तो तुम्हारे नस्लों की औकात ही नहीं, अपनी जुबान काट लो या अपनी आवाज बेच दो, क्योंकि वो चाहता है तुम अपनी आंखों के सारे ख्वाब बेच दो। लेकिन बेचने की ही बात आई है तो
तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोहब्बत की जमीन है ये, इसका सम्मान मत बेचो। मोहब्बत की जमीन है ये, इसका सम्मान मत बेचो। चंद सिक्कों के खातिर तुम अपना ईमान मत बेचो। बुजुर्गों ने लहू देकर रखा है आबरू इसकी, तुम सब कुछ बेच दो लेकिन ये हिंदुस्तान मत बेचो। तो ये जो हिंदुस्तान बेचने का दौर है वो समाप्त होना चाहिए। और संचालक मुझे इजाजत है तो एक कविता पढ़ दो, गीत पढ़ दो। जी जी, आइए मैं आप लोगों को एक गीत से जोड़ता हूं, अंधेरे का गीत। कौन जाने की सवेरा क्या है, गर मैं तेरा हूं तो फिर मेरा क्या है। रोशनी ही चाहते हैं जमाने में सब, क्योंकि जानते ही नहीं कि अंधेरा क्या है। तो आइए अंधेरे की बात करता हूं थोड़ा सा, जुड़िएगा साथ में तरन्नुम में। है अंधेरा 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 है अंधेरा। इस क्षणिक जीवन समर में क्या है तेरा क्या है मेरा। है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है। बंद देखिएगा कि सूर्य उगता है निरंतर, उम्र ढलती जा रही है। इस समय के चक्र से जीवन फिसलती जा रही है। मौत जब नजरें मिलाए, अंत से तुमको डराए, डाल कर आंखों में आंखें कह दो ले चल अपने डेरा। है अंधेरा है अंधेरा कि चांदी की परतें चढ़ी है, बस समेटो बस समेटो। मृत्यु के उस पार क्या है, वक्त ले ये भी तो सोचो। ये भी ले लो वो भी ले लो, दुनिया का सब धन भी ले लो। जाएगा क्या साथ तेरे बन के बैठे जो लुटेरा। है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा। आखिरी बंद देखिएगा कि राम भी जीवित कहाँ रहे, मान भी जीवित कहाँ। इस मृत्यु लोक में जितने भी अवतार अवतरित हुए हैं उन्हें भी मरना पड़ता है। सब देखिएगा, राम भी जीवित कहाँ रहे, मान भी जीवित कहाँ। बुद्ध जी जसवाए गुरु घर श्याम भी जीवित कहाँ। तुम समझते तुम अमर पर, है यहाँ किसका बसेरा। है अंधेरा है अंधेरा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा। नहीं आ पाए हैं और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक बहुत ही अच्छे गीतकार को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो उनकी सभी सधाई रचनाएं हैं, क्योंकि आप पहली बार इस मंच पर आए हुए हैं, और आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जहां कहीं आपको कविताओं में कुछ असर दिखाई पड़े तो आप इन कवियों को उत्साहित करने की कृपा करें। भाई सरोज कुमार सिंह को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आए सरोज कुमार सिंह। हमारे गुरुजी रहे संचालक महोदय, उनके चरणों में मैं नमन वंदन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं और साथ ही आज के इस गोष्ठी में उपस्थित जितने भी मुख्य अतिथि महानुभाव जितने भी यहाँ आए हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को सादर नमन वंदन करता हूँ। और साथ ही मैं एक छोटा सा विदाई गीत, बेटी विदाई गीत में पढ़ता हूँ। इजाजत चाहूँगा। स्वागत है। तेरा अंगना हुआ परदेस, तेरा अंगना हुआ परदेस बाबुल, मैं तो चली अपने देश। तेरा अंगना हुआ परदेस बाबुल, मैं तो चली अपने देश। मैं तो चली अपने देश, मैं तो चली अपने देश बाबुल,
वाह भाई वाह। जिस अंगना में बचपन बीता, जिस अंगना में बचपन बीता, उंगली पकड़ तेरी चलना सीखा, उंगली पकड़ तेरी चलना सीखा, ऐसी लागी जिया में ठेस, ऐसी लागी जिया में ठेस, बाबुल अंगना हुआ परदेस, बाबुल अंगना हुआ परदेस। माँ की ममता याद आएगी, तेरी गोदी याद आएगी, माँ की ममता याद आएगी, तेरी गोदी याद आएगी, तेरी गोदी याद आएगी। नहीं रखना जिया में कलेस, नहीं रखना जिया में कलेस, बाबुल अंगना हुआ परदेस, बाबुल अंगना हुआ परदेस। सखियों के संग खेल रचाया, खेला कूदा नाचा गाया, खेला कूदा नाचा गाया, देते रहना तू हमको स्नेह, देते रहना तू हमको स्नेह, बाबुल अंगना हुआ परदेस, तेरा अंगना हुआ परदेस, बाबुल अंगना हुआ परदेस। तेरे कुल को छोड़ चली मैं, उनके कुल को जोड़ चली मैं, तेरे कुल को छोड़ चली मैं, उनके कुल को जोड़ चली मैं, उनके कुल को जोड़ चली मैं, ऐसे विधिना ने बदला वेश, ऐसे विधिना ने बदला वेश, बाबुल अंगना हुआ परदेस, तेरा अंगना हुआ परदेस, बाबुल अंगना हुआ परदेस। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। चली मोरे अंगना की सोन चिरैया, चिरैया मोरी उड़ी रे चली। दर्द ही दर्द भर दिया दिल में, ऐसा हसास कर दिया गम ने, कि जब किसी आंख से गिरे आंसू अपनी आंखों में ले लिया हमने। और ये दर्द का माहौल, ये दर्द की पृष्ठभूमि जो सरोज कुमार सिंह ने तैयार किया, मैं आग्रह करूंगा भाई आनंद पांडे जी से कि वो आए और अपनी रचना से इस माहौल को एक नया स्वरूप प्रदान करे। भाई आनंद पांडे जी। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, भाइयों एवं बहनों, आज जिस महापुरुष का जन्मदिन है वो बताने की जरूरत नहीं है कितना बड़ा महान और कितना बड़ा यशस्वी था। इतने कम उम्र में, कम आयु में भारत को विश्व गुरु बना करके चला गया। उसी के श्री चरणों में पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। पसंद आएंगी पंक्तियां तो तालियों से आशीर्वाद की कामना करता हूं, सुनिएगा। कि प्रथम प्रणाम मातु भारती के चरणों में, गुरु माता पिता मातु गंग को प्रणाम है। प्रथम प्रणाम मातु भारती के चरणों में, गुरु माता पिता मातु गंग को प्रणाम है।
वाग्देवी को प्रणाम, गौ गीता ज्ञान सुरभित छंद को प्रणाम है। शिव को प्रणाम, वाग्देवी को प्रणाम, गौ गीता ज्ञान सुरभित छंद को प्रणाम है। और वीरों को प्रणाम, देशभक्तों को प्रणाम, और वीरों को प्रणाम, देशभक्त को प्रणाम, और हिंदी को प्रणाम, सर हिंद को प्रणाम है। और मंच को प्रणाम, आप सबको प्रणाम, मंच को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। साथ विश्व गुरु श्री विवेकानंद को प्रणाम है, विश्व गुरु श्री विवेकानंद को प्रणाम है। और पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि स्वर व्यंजन से शब्द सुसज्जित सृजन काव्य का छंद बने, स्वर व्यंजन से शब्द सुसज्जित सृजन काव्य का छंद बने। सर्वधर्म समभाव सुरक्षित सबका एक अनुबंध बने। पंक्तियां सुनिएगा। कि स्वर व्यंजन से शब्द सुसज्जित काव्य का छंद बने, सर्वधर्म समभाव सुरक्षित सबका एक अनुबंध बने। हे ईश्वर हे मातु शारदे, हे ईश्वर हे मातु शारदे, ऐसी शक्ति प्रदान करो। हे ईश्वर हे मातु शारदे, ऐसी शक्ति प्रदान करो। भारत माँ का युवा संभल कर फिर से विवेकानंद बने, भारत माँ का युवा संभल कर फिर से विवेकानंद बने। और पंक्तियां देखिएगा। कि सत्य त्याग और स्वाभिमान का परचम जिसने लहराया। क्या क्या किया है स्वामी विवेकानंद ने इस भारत भूमि के लिए, इस भारत माँ के लिए। पंक्तियां निवेदित हैं। कि सत्य त्याग और स्वाभिमान का परचम जिसने लहराया, सब धर्मों से बड़ा सनातन धर्म है जिसने बतलाया, सब धर्मों से बड़ा सनातन धर्म है जिसने बतलाया। आओ ऐसे महापुरुष की, आओ ऐसे महापुरुष को हम सब मिलकर नमन करें। आओ ऐसे महापुरुष को हम सब मिलकर नमन करें, जिसने विश्व गुरु भारत को विश्व पटल पर बनवाया, जिसने विश्व गुरु भारत को विश्व पटल पर बनवाया। और अंतिम बंद है, सुनिएगा। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देकर के गए हैं स्वामी जी, सुनिएगा। कि तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों से सदा मधुमास लिख देना, तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों से सदा मधुमास लिख देना। नई क्रांति नए बदलाव का कुछ खास लिख देना, नई क्रांति नए बदलाव का कुछ खास लिख देना। तुम्हारा नाम हो स्वर्णिम विवेकानंद के जैसा, तुम्हारा नाम हो स्वर्णिम विवेकानंद के जैसा। युवाओं युग नया है, तुम नया इतिहास लिख देना। युवाओं युग नया है, तुम नया इतिहास लिख देना। और चार पंक्तियां देखिएगा। कि लबों पे मुस्कुराहटों की झलक अभी बाकी है, लबों पे मुस्कुराहटों की झलक अभी बाकी है, चाहतों के राह की फलक अभी बाकी है। और खुशियों के गुलशनों में महकेंगे एक दिन, खुशियों के गुलशनों में महकेंगे एक दिन। सुगंधित करूं जमाने को, ललक अभी बाकी है, ललक अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई आनंद पांडे जी। गीत ऋषि नीरज जी ने लिखा कि भाषा के श्रृंगार का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य।
मानव होना काव्य है, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और उन्होंने एक बात और कही कि बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, मौत मर जाती है पल भर के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ। आइए मैं एक और बढ़िया रचनाकार को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कि गाने का, लोगों को सुनाने का, गिरह के बीच मियाँ छेड़ बैठे भैरवी। और ऐसे ही एक रचनाकार जो बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, लेकिन आज मैं उनको एक नए रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। भाई दिवाकर द्विवेदी मेघ को युवाएं और अपनी रचना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। भाई दिवाकर द्विवेदी मेघ। ये बरसिए बहुत गर्मी है। जो आपका है, हम अतिथियों से यह निवेदन करेंगे, हमारे बीच राम सकल जी हैं और अन्य अतिथिगण यहाँ हैं। अगर आप कविता पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका आनंद बेकार है। आप देखें, एक बात देखते हैं। तो भार हो गए, पनघट के बदले हर जगह चुआर हो गए, बदलाव की लहर ऐसी अब है चल गई, बदलाव की लहर ऐसी अब चल गई, अब बैल है कहाँ सभी तो साण हो गए, अब बैल है कहाँ सभी तो साण हो गए, पनघट के बदले हर जगह चुआर हो गए। अब देखिए मित्रों, आज देश जोड़ने की बात बहुत तेज चल रही है। उसे कितना जोड़ेगा बहता हुआ इंसान का दरिया को मोड़ेगा, टूटे हुए हाथों से कोई कितना जोड़ेगा, बहता हुआ इंसान का दरिया को मोड़ेगा, बंधन के हाथ आ भी गया नारियल भी तो, बंधन के हाथ आ भी गया नारियल भी तो, नारियल को तोड़ने में अपना सिर ही फोड़ेगा, नारियल को तोड़ने में अपना सिर ही फोड़ेगा। और एक नेता हमारे इसी में इनको नारियल नहीं दिया जाता। एक रचना में आपके बीच भोजपुरी का देना चाहता हूं। ये विद्यालय है, विद्यालय में और नवयुवक भी यहाँ बहुत हैं। एक रचना है और यह इसको आप इस तरह से समझें कि इसमें सीख भी है नवयुवकों के लिए, जो नवयुवक आज पढ़ रहे हैं। स्कूल में खींचे ताने पास भई लागला की भूल में, मोछिया पे देवे लागल कौआ, बीए पढ़े लागल बेटरुआ, माई बाबू पर भई हौआ, बीए पढ़े लागल बेटरुआ, करिया करिया पढ़े लागल घरे हाथे धागा। आप सब इस तरह के जो समाज के अंदर चरित्र है उनका ध्यान करिएगा, तभी आनंद आएगा कि करिया करिया पढ़े लागल घरे हाथे धागा, असुर माला गावे लागल बिना करे नागा, बरवा कटावे कट कौआ, बीए पढ़े लागल बेटौआ, माई बाबू बदे भई हौआ, बीए पढ़े लागल बेटौआ। और पहिरे पठान सूट रंगवा गुलाबी, पहिरे पठान सूट रंगवा गुलाबी, झूम झूम चलेला त लागेला शराबी, चश्मा लगावे लटकौआ, बीए पढ़े लागल बेटौआ, माई बाबू बदे भई हौआ, बीए पढ़े लागल बेटौआ। और आगे का बंद देखें कि घरवा मिलेला त चढ़ जाला पारा, और रोटी चाही घी उछल कौआ, बीए पढ़े लागल बेटौआ, माई बाबू बदे बहुत अच्छा आपने परिवार का चित्रण करते हुए बेटौआ। काम के मामले में देखिए आगे का बंद कि गोबरा का पास लागे वो करा कुघाती, अछुअला पे मले लाई नेबुआ का पाती,
गोबरा के बांस लागे एकरा कुघाती, चुआला पे महले लाई नेबुआ कपाती, तेलवा लगावे गम कहुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ, माई बाबू बदे भई हहुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ, कनई में बाबू माई देही अपन सारे, अब बाबू घूम घूम गावे नैन कजरावे, गली गुचा खेले क्रिकेट हुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ, माई बाबू बदे भई हहुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ, अब बबुआ रंगावत बाटे, माई बाबू देले अपन सगरो कमाई, अब बबुआ जब पोथी खोले लागे ले उहाई, देखे ले फिल्म नीले कौआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ, माई बाबू बदे भई हहुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ, बबुआ रंगावत बाटे लाली लाली चुल्फी, चले लागल चरस गाजा भांगी वाली कुल्फी, अरे बोलते खींचे लागल पहुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ, माई बाबू बदे भई हहुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ। अंतिम बंद पर ध्यान देंगे कि जब आज बेरोजगारी हमारे नेताजी लोग भी बैठे हैं कि वो करा से ऊंच होके केहू न जनाला, जबले पहाड़ नीचे उठवा न जाला, पेटवा जरी त ढोई झुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ, माई बाबू बदे भई हहुआ, बीए पढ़े लागल बा बेटुआ। बस गुरुजी की बहुत अच्छा बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई विवाह। कांटे हैं चमन में जो मैं उनको मिटा दूंगी, कांटे हैं चमन में जो मैं उनको मिटा दूंगी, पत्थर हैं डगर में जो मैं उनको हटा दूंगी, पत्थर हैं डगर में जो मैं उनको हटा दूंगी, अपना देश है मुझको अपनी जान से प्यारा, अपना देश है मुझको अपनी जान से प्यारा, अपने देश के खातिर अपना सर कटा दूंगी, अपने देश के खातिर अपना सर कटा दूंगी, वीरों का करो वंदन मधुर मकरंद बन जाओ, वीरों का करो वंदन मधुर मकरंद बन जाओ, तोड़ो मोह का बंधन सुगंधित छंद बन जाओ, तोड़ो मोह का बंधन सुगंधित छंद बन जाओ, जलाना है अगर जग में सुख व शांति का दीपक, जलाना है अगर जग में सुख व शांति का दीपक, तो आंधी जुल्म की रोको विवेकानंद बन जाओ, आंधी जुल्म की रोको विवेकानंद बन जाओ। हमारे देश के सैनिकों के लिए अगली पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ आगे की। स्वागत। जंगबाज हो जंग करो, जंगबाज हो जंग करो, चीर दो दुश्मन का सीना, जंगबाज हो जंग करो, चीर दो दुश्मन का सीना, जो दिखाए आंख देख तो जो दिखाए आंख देश को दूभर कर दो उसका जीना, जो दिखाए आंख देश को दूभर कर दो उसका जीना, मत घबराना चाहे जितना, मत घबराना चाहे जितना रचे कोई भी कुचक्र, मत घबराना चाहे जितना रचे कोई भी कुचक्र, ऐसा चक्र चलाओ कि पत्थर को भी आ जाए पसीना, ऐसा
अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। उठो देश के नौजवानों, पिघला दो चट्टान को। उठो देश के नौजवानों, पिघला दो चट्टान को। अपने दिल की आग से जला दो हैवान को। अपने दिल की आग से जला दो हैवान को। क्रांति के आवेग को रोकने से क्या फायदा? क्रांति के आवेग को रोकने से क्या फायदा? रोकना है तो रोक दो जुल्म के तूफान को। रोकना है तो रोक दो जुल्म के तूफान को। आगे की पंक्तियां हैं। ढह गया गद्दारों की राजनीति का ढाबा। ढह गया गद्दारों की राजनीति का ढाबा। लुप्त हो गए जो कहते थे यूपी में काबा। लुप्त हो गए जो कहते थे यूपी में काबा। सुन लो यूपी के गुंडों, अब तुम्हारी खैर नहीं। सुन लो यूपी के गुंडों, अब तुम्हारी खैर नहीं। आ गए हैं यूपी में फिर से बुलडोजर बाबा। आ गए हैं यूपी में फिर से बुलडोजर बाबा। बाबा की हुकूमत में नहीं चलेगा फर्जी काम। बाबा की हुकूमत में नहीं चलेगा फर्जी काम। बाबा ने गद्दारों की नींद कर दिया है हराम। बाबा ने गद्दारों की नींद कर दिया है हराम। बाबा के बुलडोजर से बचना चाहते हो अगर, बाबा के बुलडोजर से बचना चाहते हो अगर, छोड़ दो अब दादागिरी, दिल से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। छोड़ दो अब दादागिरी, दिल से बोलो जय श्री राम। अंतिम 4 पंक्ति अपनी माता बहनों नारी सशक्तिकरण के संबंध में प्रस्तुत कर रही हूँ। देश मेरा सब कुछ है, मैं देश की दीवानी हूँ। देश मेरा सब कुछ है, मैं देश की दीवानी हूँ। मुझको अबला मत समझो, मैं झांसी वाली रानी हूँ। मुझको अबला मत समझो, मैं झांसी वाली रानी हूँ। आज कभी ना आने दूंगी अपने देश की शान पर। आज कभी ना आने दूंगी अपने देश की शान पर। मुझको है विश्वास अपने साहस व ईमान पर। मुझको है विश्वास अपने साहस व ईमान पर। दिशा बदल दूंगी आंधी की, मैं हवा तूफानी हूँ। दिशा बदल दूंगी आंधी की, मैं हवा तूफानी हूँ। मुझको अबला मत समझो, मैं झांसी वाली रानी हूँ। मुझको अबला मत समझो, मैं झांसी वाली रानी हूँ। झांसी वाली रानी। जय हिंद, जय बहुत अच्छा। इसी कार्य विशिष्ट अतिथि लोकप्रिय विधायक घोरावल आदरणीय अनिल कुमार मौर्य जी हमारे बीच आए हैं। मैं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लालजी तिवारी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप माल्यार्पण के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान दीपक जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम के माननीय संयोजक से निवेदन करूंगा कि आप माननीय ब्लॉक प्रमुख जी का भी माल्यार्पण और अंग वस्त्र के द्वारा उनका सम्मान करने की कृपा करें। आदरणीय तिवारी जी। इसके पश्चात यह काव्य पाठ चलता रहेगा, लेकिन मैं बिना डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी जो हमारे इस विधानसभा खुरावल के विधायक हैं, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं श्रद्धेय लालजी तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। ये हमारी धरोहर हैं, इन लोगों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि बहुत संभाल, लेकिन हमारे शायरों ने कहा कि बहुत संभाल के रखा तो पायमाल हुई। बहुत संभाल के रखा तो पायमाल हुई। सड़क पर फेंक दिया जिंदगी निहाल हुई। सड़क पर फेंक दिया जिंदगी निहाल हुई। जैसे हमारे भाई तीरथ राज जी हैं, सड़क पर फेंक दिया जिंदगी निहाल हुई, हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे ब्लॉक प्रमुख दीपक जी को सम्मानित करते हुए भाई तिवारी जी, चाहे मंदिर में जले या किसी मैखाने में, चाहे मंदिर में जले या किसी मैखाने में, चिराग जहां भी होगा, चिराग जहां भी होगा वो रोशनी देगा।
अब इस कार्यक्रम के समापन की स्थिति आ रही है। हमारे बीच में और हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हो गए। मुरारी गुप्ता जी जो नगर पालिका परिषद सोनभद्र के अध्यक्ष रहे हैं, और भी हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। और हमारे बीच में अब सिर्फ 2-3 रचनाकार मौजूद हैं। मैं उन्हें क्रम से प्रस्तुत कर देता हूँ और ये कार्यक्रम कुल 15 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। स्वागत। आइए मैं अगले रचनाकार के रूप में भाई, इन्होंने इस जनपद को एक नया आयाम दिया है मित्रों। तमाम शहीदों की मूर्तियों का एकत्रीकरण करके इन्होंने एक शहीद उद्यान की स्थापना किया है और वो गांव में, ये सराहनीय कार्य है। भाई प्रद्युम्न त्रिपाठी जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी रचना से हम सबको आराधित करने की कृपा करें। भाई प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी जी। माँ वाग्देवी को प्रणाम करता हूँ। आज संत शिरोमणि पूरे विश्व के धर्म के नियंता, हिंदू धर्म के पोषक स्वामी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। आपकी गरिमा में पदार्पण को प्रणाम करता हूँ, जो सर्वोच्च सदन के, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, आपकी ईश्वर सबके अंदर विराजमान है। आइए रचना शुरू करते हैं। समयाभाव है। आइए वीर शहीदों को सैल्यूट करता हूँ। उनके चरणों में पंक्तियां निवेदित है। हिंद की सरजमीं के जतन के लिए मौत से लड़ रहे हैं यमन के लिए। माता मेरे न हो दाग दामन कभी, सर कटाते रहेंगे वतन के लिए। तादाद तो नहीं बन पा रहा है। इस पंक्तियों पे बहुत जगह से हमको सम्मानित किया गया है। भैया जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। बहरहाल एक नुक्ता और समर्पित है कि काली अंधेरी रातें दिन-मान मांगती है, निकारा की आवाजें यशगान मांगती है। कसलो कमर जवानों, देना है शीश फिर से, अब सरहदे वतन की बलिदान मांगती है। अब सरहदे वतन की बलिदान मांगती है। और एक हनाक्षरी देखे और एक राम जन्म का लोक भाषा का छंद, बस अपने वाणी को विराम दूंगा कि वंदना करूं मैं सदा भारत और भारती की, नित्य गुणगान करूं ऐसी अनुरक्ति दो। जौहर रचयिता और भूषण सा छंद लिखूं, छंद बरदाई जैसी बुद्धि और भक्ति दो। काव्य अर्चना में सदा शारदे निमग्न रहूं, अशोक तिलक शेखर सुभाष जैसी शक्ति दो। काव्य सुमनों में सिर्फ राष्ट्र धर्म की सुगंध, लेखनी को माता मेरी ऐसी अभिव्यक्ति दो। काव्य सुमनों में सिर्फ राष्ट्र धर्म की सुगंध, लेखनी को माता मेरी ऐसी अभिव्यक्ति दो। और एक किताब आई है खल संवाद, पनिक छंद एक, राम जन्म को ध्यान दे। और एक अंतिम छंद हमारा सुन ले कि मंगल चार सुहावन लागत रे मन में गठरी गठियाई। अभी पुस्तक हमने आदरणीय गणों को समर्पित किया है, उसी से एक छंद। मंगल चार सुहावन लागत रे मन में गठरी गठियाई, कान ये घात न बामन मामो
डूबी लखी पत्थरे पर खेलत को दिन मेरा घुराई चावल डूबी लखी पत्थरे पर खेलत को दिन मेरा घुराई। और चलते चलते आपको हम सलाम करते हैं, दिल से एहतराम करते हैं। इसी तरह साहित्य गंगा प्रवाहित रहे, बीच महफिल ये पैगाम करते हैं। बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे भाई प्रदुम्न को डरता है, बहुत आदमी से डरता है। और मैं आपको एक ऐसे रचनाकार से जोड़ रहा हूँ जो गीत विधा को नए तरह से कहने का प्रयास किया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का एक स्कूल माना जाता है जो नवगीतों के लिए प्रसिद्ध है। उनमें डॉक्टर उमाशंकर तिवारी, श्री कृष्ण तिवारी और डॉक्टर सुरेश, बुद्धिनाथ मिश्र जैसे गीतकार हमारे बीच में हैं। उन्हीं विधा को अपने गीत का एक माध्यम बनाने वाले हमारे जनपद के प्रसिद्ध गीतकार भाई ईश्वर विरागी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी एक रचना नए तरह से अपनी एक रचना प्रस्तुत करने की कृपा करें कि घुटने घुटने ताल में कंधों कंधों धान अफवाहों से बढ़ रहे पंचित कानों कान। इस तरह से नए गीत लिखे जाते रहे हैं। मैं विरागी जी से आग्रह करूंगा कि अपने एक गीत को स्वागत। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय संचालक महोदय बैठे हुए, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और बिना किसी भूमिका के मैं कुछ पंक्तियां अर्पित करता हूँ। ये स्वप्न को नित नयन में उगाते पटयाचरण हम घृणा द्वेष ईर्ष्या कपटयाचरण दिल से अपने हमें मिटाते चले, दिल से अपने हमें मिटाते चले। और आज चूंकि विवेकानंद जी को हम लोग याद कर रहे हैं तो उनके समक्ष हम लोग एक संकल्प लें। अपने देश के लिए 4 पंक्तियां समर्पित है। स्वागत। थाम लेंगे वक्त को चलने न देंगे, थाम लेंगे वक्त को चलने न देंगे, क्रूरता के हाथ हम बढ़ने न देंगे। जब तलक है रक्त की एक बूंद तन में, हिंद तुझको हम कभी झुकने न देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम कभी झुकने न देंगे। और अब एक गीत के रूप में छोटी रचना, समय कम है, मैं क्षमा चाहते हुए गीत पढ़ रहा हूँ क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में रचना प्रस्तुत है। आप लोगों का प्यार चाहूंगा। एक बार विवेकानंद जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुरलीधर की तान बजाए, गीता ज्ञान सुनाए हम, अमर सपूतों का महामंत्र ले, गीत वतन के गाए हम, गीत वतन के गाए हम। खा थाली में छिद्र बनाते कदम कदम पर लोग मिले, खा थाली में छिद्र बनाते
कदम कदम पर लोग मिले, लहू लुहान शर्म पसरी है, लहू लुहान शर्म पसरी है, लगते सबके अधर फिसले, थमती सांसों में सांस भरे, थमती सांसों में सांस भरे, क्रांति दीप जलाएं हम, मुरलीधर की तान बजाएं, गीता ज्ञान सुनाएं हम। ऐ शब्द बाण तीखे चलते हैं, शब्द बाण तीखे चलते हैं, संसद के प्राचीरों से, शब्द बाण तीखे चलते हैं, संसद की प्राचीरों से, आहत आंसू झर झर बहते, भित्ति टंगी तस्वीरों से, घायल मानवता सिमटी है, घायल मानवता सिमटी है, आओ उसे बचाएं हम, मुरलीधर की तान बन बजाएं, गीता ज्ञान सुनाएं हम। और आगे की पंक्तियां समर्पित है, ध्यान चाहूंगा आप लोगों का, माननीयों का। अच्छे दिन आ गए हमारे, अच्छे दिन आ गए हमारे, महंगाई आकाश चढ़ी, अच्छे दिन आ गए हमारे, महंगाई आकाश बढ़ी, नारी की तो बात न पूछो, नारी की तो बात न पूछो, नृशंसता की भेंट चढ़ी, इन बगुला भक्तों को पकड़े, इन बगुला भक्तों को पकड़े, भ्रष्टाचार मिटाए हम, भ्रष्टाचार मिटाए हम, मुरलीधर की तान बजाए, गीता ज्ञान सुनाए हम। और अंतिम पंक्तियां हैं, शेष कटे कितने सीमा पर, शेष कटे कितने सीमा पर, सत्तायब तक मौन खड़ी, हरि भजनारे रोज लग रहे, जय चंदों की आंख गड़ी, हरि भजनारे रोज लग रहे, जय चंदों की आंख गड़ी, केसर की क्यारी महकाए, केसर की क्यारी महकाए, भारत स्वर्ग बनाए हम, मुरलीधर की तान बजाए, गीता ज्ञान सुनाए हम, मुरलीधर की तान बजाए, गीता ज्ञान सुनाए हम, अमर सपूतों का महामंत्र ले, गीत वतन के गाए हम, गीत वतन के गाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री तक हुए, उन्होंने लिखा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। तो टूटा मन नहीं होना चाहिए, मन बहुत बड़ा होना चाहिए। और अगर आप देखें, हमारे विद्यालयों में प्रायः खेल कूद के कार्यक्रम होते हैं, जबकि इस तरह खेल कूद का कोई प्रश्न पत्र हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन साहित्य का पूरा गद्य और पद्य दोनों का सिलेबस है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में नहीं होते हैं। ये दुख की बात है। हमारे बीच में बहुत से प्रबंधक, प्रधानाचार्य, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि कभी कभी इस तरह के भी कार्यक्रम अपने विद्यालयों में, और पूज्य लालजी तिवारी जी का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को इस विद्यालय में रखने का विचार बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब एक कवित्री को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो गोरखपुर की जन्मी हुई है, हमारे इस जनपद में ब्याही हुई है, यहाँ है। मैं अनुपमा वाणी को आग्रह करूंगा कि आए और अपनी कविता से हमें नवाजे। श्रीमती अनुपमा वाणी।
इसलिए इस कार्यक्रम के सम्मान में, कार्यक्रम के आयोजक के सम्मान में और स्वामी विवेकानंद के सम्मान में एक बार तालियां बजा के आप हमें आदेशित करें। हम अपना खाते मुस्कुराओ मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, दिल लगाओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, दिल लगाओ तो कोई बात बने। यूं तो राहों में रोज मिलते हो, यूं तो राहों में रोज मिलते हो, दर पे आओ तो कोई बात बने, बहुत अच्छे बने, दर पे आओ तो कोई बात बने। अभी यहाँ नन्हे मुन्ने इतने छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियाँ इतना शानदार प्रस्तुति दे रही थी, उन बेटियों को समर्पित कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हर पिता की शान होती बेटियाँ, हर पिता की शान होती बेटियाँ, दो कुलों का मान होती बेटियाँ, दो कुलों का मान होती बेटियाँ, जो अधूरे रह गए ऐसे कई, जो अधूरे रह गए ऐसे कई, सैकड़ों अरमान होती बेटियाँ, बहुत अच्छे, सैकड़ों अरमान होती बेटियाँ, अश्रुपूरित नैन में मुस्कान भर, अश्रुपूरित नैन में मुस्कान भर, मन मृदुल पर देह को पाषाण कर, मन मृदुल पर देह को पाषाण कर, बन सुमन संपूर्ण जग सुरभित करे, बन सुमन संपूर्ण जग सुरभित करे, सृष्टि का वरदान होती बेटियाँ, बहुत अच्छे, सृष्टि का वरदान होती बेटियाँ। और रोटी और बेटी का बड़ा पुराना रिश्ता है, मेरी एक पुस्तक है रोटी, उससे कुछ उसका अंश आपके सामने रखती हूँ। जीवन का श्रृंगार है रोटी, शायद पहला प्यार है रोटी, जीवन का श्रृंगार है रोटी, शायद पहला प्यार है रोटी, इस दुनिया के रंगमंच पर, इस दुनिया के रंगमंच पर लाजवाब किरदार है रोटी, जीवन का श्रृंगार है रोटी, शायद
साथी हुए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत चौबे, नगर पालिका रावटगंज के पूर्व चेयरमैन श्रीमान कृष्ण श्री अजय सिंह जी तथा समस्त आए हुए अतिथियों का मैं इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अब तक इस काव्य गोष्ठी का सफल संचालन कर रहे आदरणीय जगदीश पंथी जी तो मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप भी काव्य पाठ करें कि चले आओ हम तुमसे प्यार करते हैं, चले आओ हम तुमसे प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो बार बार करते हैं, जला के रहे मोहब्बत में हसरतों के चिराग, बस तेरे आने का इंतजार करते हैं। आदरणीय जगदीश पंथी जी। अवसर की बात है, जो अवसर का ही प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार फिर हम सब जुड़ेंगे। मैं आपको एक नन्ही सी रचना सुनाना चाहता हूं क्योंकि समय जबकि हमें समय दिया गया था 12 बजे से 2 बजे तक, 2 घंटे का समय था, लेकिन ये कार्यक्रम 1 घंटे में हम लोगों ने समेट लिया है। आइए मैं छोटी सी रचना आपको सुनाना चाहता हूं। मैं शहर की जिंदगी जीने के बाद गांव में जब आता हूं, शहर की जिंदगी का देख लिया होठों पर जहर, जहर देख लिया, पंक्तियां मेरा कि आंखों के काजल अपराधी, आंखों के काजल अपराधी, मन के सम्मोहन उत्पाती कांप रहे, पहर पहर देख लिया, कांप रहे, पहर पहर देख लिया, अपना शहर 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 देख लिया, होठों पर जहर जहर देख लिया, अपना शहर 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 देख लिया। मित्रों, आज के युग में बहुत बड़ा विद्वान से कितना पानी भारत की तलवारों में है, गोली बतलाएगा भारत का क्षमा भाव, कितना अचूक पंचहानी बातों में है। साथियों, ये गीत आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर जहां कभी आदमी की भांत जिया करते थे, जहां कभी जिया करते थे। आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आज हमसे पशुता लगाने लगी है, आज हमसे पशुता लगाने लगी है, हैवानियत भी हमसे घबराने लगी है। साधन से सीमित अभाव किया करते थे, साधन से सीने के अभाव किया करते थे, तब भी हम आदमी की भांत दिया करते थे। आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। अपनी परेशानियां हमें लगे डरावनी, अपनी परेशानियां हमें लगे डरावनी, आदमी की सूरत ही लग रही भयावनी। हम एक दूसरे का विश्वास किया करते थे। आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। लोग के तरह तरह का नारा लगा रहे, लोग हमें तरह तरह का नारा लगा रहे, नर्क से भी नीचे है, गिर रहे, गिरा रहे। हम जीते थे, दूसरों को जीने दिया करते थे, हम जीते थे, दूसरों को जीने दिया करते थे, मिलजुल की अपनी गुजरिया किया करते थे। आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। थे देवता तरसते मनुष्य बनने के लिए, थे देवता तरसते मनुष्य बनने के लिए, स्वर्ग छोड़कर इसी धरा पर रहने के लिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया करते थे, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया करते थे। दधीच बन के अस्थि का भी दान किया करते थे। आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। अपने अतीत को तुम और करो, अपने अतीत
किया करते थे। दानवीर बुद्ध उपदेश किया करते थे, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। सीता सावित्री की कोख से तुम आए हो, सीता सावित्री की कोख से तुम आए हो, गांधी सुभाष बन के आजादी पाए हो। जौहर व्रत पालन की दीक्षा लिया करते थे, जौहर व्रत पालन की दीक्षा लिया करते थे। कर्ण बन के इंद्र को भी भिक्षा दिया करते थे, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। चंद्रशेखर भगत बन के भी तो जी सकते हो, चंद्रशेखर भगत बन के भी तो जी सकते हो। राणा शिवा का सम्मान रख सकते हो, शंकर नरेंद्र को भी जन्म दिया करते थे। जगत हिताय शिव बन के विष भी पिया करते थे, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। तुम कणाद रामानुजन सुश्रुत चंद्र बोस भी, कौटिल्य आर्यभट्ट मिहिर भाभाकर रवींद्र भी, नलिका शिशु कुंभर उत्पन्न किया करते थे, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। नलिका शिशु कुंभर उत्पन्न किया करते थे, गर्भ में ही व्यूह भेदन सीख लिया करते थे, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। तुलसी कबीर जायसी की संतान हो, तुलसी कबीर जायसी की संतान हो, पवित्र सिख गुरुओं का प्रत्यक्ष बलिदान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का व्रत ले किया करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का व्रत ले किया करते थे। वेदों वेदांगों का गान किया करते थे, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर। खून से हमने तलवार भी चलाई है, खूनों से हमने तलवार भी चलाई है, गोली की कंजर से अस्मिता बचाई है। रक्षार्थ जीवन मूल्यों के हेतु किया करते थे, रक्षार्थ जीवन मूल्यों के हेतु किया करते थे। गिद्ध भी जहाँ नारी की रक्षा किया करते थे, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ हम लौट चले फिर उसी मुकाम पर, आओ। इस मंच पर पधारे हुए समस्त आदरणीय कवियों का मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए निवेदन करता हूँ कि मंच के सामने कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों का होगा, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि उधर मंच के सामने आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया था और संपूर्ण भारत एक हो ऐसी परिकल्पना के साथ उन्होंने कार्य किया था। तो यह बिना किसी सबकी इच्छा है कि आदरणीय अम्बरीश जी को पूरा सुना जाए, लेकिन फिर भी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ आयोजकों की सहयोगों की व्यवस्था भी होती है। मान्यवर मैं सूचित करना चाहता हूं कि कार्यक्रम ठीक 11 बजे प्रारंभ हो गया था। बच्चों का ज्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चुका है। जो बच्चे तैयार रहते हैं, अगर उनका कार्यक्रम नहीं होता है तो उनको भी बड़ा कष्ट होता है, और जो विद्वान बच्चे सामने होते हैं, अगर उनको मंच पर आने का 2 मिनट का भी समय न मिले तो उनको भी कष्ट होता है। वो कष्ट हमको भी बड़ा वेदना देता है। इसलिए मैं आप सबसे याचना करूँगा आपके अमूल्य समय की कि थोड़ा समय अगर आप लोग दे देंगे तो कार्यक्रम मेरा सफल हो जाएगा और बच्चों को और श्रोताओं को भी पूर्ण संतुष्टि मिल जाएगी। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा अपना समय हमको जरूर दे देंगे और कार्यक्रम चलता रहेगा। थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा, अपने समय से ही कार्यक्रम समाप्त होगा, कार्यक्रम में कोई विलम्ब नहीं होगा। पुनः निवेदन है कि आप सब लोग अपना समय अपने पास रखें, अम्बरीश जी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। धन्यवाद।